हेलो नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सबका अपना यूट्यूब चैनल नव्या क्लासेज में। नव्या क्लासेज में आप लोग का स्वागत है। ठीक है, तो अगर आप इस चैनल पर पहली बार हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को ज़रूर दबा लें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। आज हम लोग का बिहार पुलिस का प्रहार सीरीज जो है ये 7 नंबर है, जो कि 7 नंबर है। 1 से लेकर 6 तक हमारे प्लेलिस्ट बना दिया गया है अड्डा जीएस एकेडमी पटना। ठीक है, ये हमारे अड्डा जीएस लेबोरेटरी पटना का इंस्टीट्यूट है, वहाँ का बनाया हुआ ये क्वेश्चन है, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और इनके द्वारा बनाया गया क्वेश्चन डायरेक्ट एग्जाम्स में लड़ जाते हैं। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप व्हाट्सएप मैसेज कीजिए 8051178205 पर आप व्हाट्सएप मैसेज कीजिए या इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए हम चलते सबसे पहले हम पहला क्वेश्चन में। ठीक है, पहला क्वेश्चन है कि साबुन का बुलबुला किसके कारण रंगीन दिखता है। साबुन का बुलबुला जो है किसके कारण रंगीन दिखता है, तो ये हमारा व्यक्तिकरण के कारण रंगीन दिखता है, ऑप्शन ए हो गया। 2 नंबर क्वेश्चन है कि किसका प्राथमिक कार्य मूत्र के उत्पादन से खून से अवशिष्ट पदार्थों का उन्मूलन करना है। किसका प्राथमिक कार्य मूत्र के उत्पादन से खून से अपशिष्ट पदार्थों का उन्मूलन करना है, तो 2 का राइट आंसर हो जाएगा ब्रिक यानी कि किडनी, ऑप्शन ए हो गया। चलिए आगे चलते हैं 3 नंबर में। कागज उद्योग एवं आग बुझाने में किस यौगिक का इस्तेमाल किया जाता है। कागज उद्योग एवं आग बुझाने में किस यौगिक का इस्तेमाल किया जाता है, तो 3 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा एल्युमिनियम सल्फेट, ऑप्शन ए हो गया। 4 नंबर क्वेश्चन के पानी में भरे एक गिलास में रखा गया नींबू गिलास के बगल में देखने पर इसके वास्तविक आकार से बड़ा प्रतीत होता है, इसका कारण क्या है। पानी से भरे एक गिलास में रखा गया नींबू गिलास की बगल में से देखने पर इसके वास्तविक आकार से बड़ा प्रतीत होता है, इसका कारण क्या है। तो 4 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा प्रकाश का अपवर्तन, ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे चलते हैं हम 5 नंबर क्वेश्चन में कि मानव शरीर में मौजूद निम्नलिखित कोशिकाओं में से किस में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है। मानव शरीर में मौजूद निम्नलिखित कोशिकाओं में से किस में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है, तो 5 का राइट आंसर हो जाएगा लाल रक्त कोशिका में, ऑप्शन ए हो जाएगा। 6 नंबर क्वेश्चन है कि इप्सम लवण एवं डोलोमाइट किस धातु का अयस्क है। इप्सम लवण एवं डोलोमाइट किस धातु का अयस्क है, तो 6 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा तांबा का, ऑप्शन बी हो जाएगा। 7 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन करेंगे जिंक के विद्युत परिकर्षण के दौरान यह इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा कैथोड पर निक्षेपित होता है, ऑप्शन ए हो जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन है कि शरीर में किस धातु की मात्रा बढ़ने पर विल्सन नामक रोग हो जाता है। कार्य के शरीर में किस धातु की मात्रा बढ़ने पर विल्सन नामक रोग हो जाता है, तो 8 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए तांबा, ऑप्शन ए हो जाएगा तांबा। 9 नंबर क्वेश्चन है कि जल में प्रकाश की चाल होती है। जल में प्रकाश की चाल होती है, ये होते 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ऑप्शन ए हो जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन है कि समतल दर्पण में वस्तु का पूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए दर्पण की लंबाई वस्तु की लंबाई की कम से कम होनी चाहिए। समतल दर्पण में वस्तु का पूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए दर्पण की लंबाई वस्तु की लंबाई से कम होनी चाहिए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा 10 का राइट आंसर हो जाएगा आधी, ऑप्शन बी हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन है कि केंचुए में कितने जोड़े हृदय पाए जाते हैं। केंचुए में कितने जोड़े हृदय पाए जाते हैं, तो 4 जोड़े हृदय पाए जाते हैं, ऑप्शन ए हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सरीसृप वर्ग का प्रमुख लक्षण नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा एक सरीसृप वर्ग का प्रमुख लक्षण नहीं है, तो 12 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा 12 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, तो देखते हैं इधर ऑप्शन डी में क्या है। ऑप्शन डी है कि हृदय सामान्यतः द्विकक्षीय होता है, ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक ईंधन तत्व नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा एक ईंधन तत्व नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा हीलियम, ऑप्शन बी हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है,
ठीक है। तो कह रहे कि अशुद्धि मिलाने से किसी पदार्थ का गलनांक कम हो जाता है, अशुद्धि मिलाने से किसी पदार्थ का गलनांक कम हो जाता है, ये हमारा सही है। दूसरा कह रहे कि दाब बढ़ाने पर किसी वस्तु का गलनांक बढ़ जाता है, बात ये भी सही है, ठीक है। यानी कि 1 और 2 दोनों सही है, ऑप्शन सी हो जाएगा। यानी कि 14 का ऑप्शन सी हो जाएगा, 1 और 2 दोनों सही है। 15 नंबर क्वेश्चन है कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड कितने डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर हो रहा है। कह रहा है कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड यानी कि सी कितने डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर होता है। तो 15 का राइट आंसर हो जाएगा 32 डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर होता है, ऑप्शन ए हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन के पौधों में तत्वों की कमी से उत्पन्न रोग में असत्य का चयन करें। कह रहे हैं कि पौधों में तत्वों की कमी से उत्पन्न रोग में असत्य का चयन करें। तो 16 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा चुकंदर में हॉट रॉट रोग, चुकंदर में हॉट रॉट रोग जस्ते की कमी से होता है, ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन चलते हैं। कैरिटोनाइट के कारण पत्तियों में कौन सा रंग होता है। कैरिटोनाइट के कारण पत्तियों में कौन सा रंग होता है। तो 17 का राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी, ऑप्शन डी हो जाएगा। यानी कि लाल होता है, पीला होता है, नारंगी होता है, इनमें से सभी हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन के पौधों में साइट्रस कैंकर रोग किसकी उत्पत्ति किस देश में हुई थी। कह पौधों में साइट्रस कैंकर रोग की उत्पत्ति किस देश में हुई थी। तो 18 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा चीन हो जाएगा, ऑप्शन ए हो गया। 19 नंबर का C12H22O11 किसका रासायनिक सूत्र है। तो 19 का राइट आंसर हो जाएगा लैक्टोज का, ऑप्शन ए हो गया। 20 नंबर क्वेश्चन के प्राकृतिक गैस ऑफ बायोगैस दोनों में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है। कह रहा प्राकृतिक गैस ऑफ बायोगैस दोनों में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है। तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा हाइड्रोजन, ऑप्शन ए हो जाएगा। 21 नंबर क्वेश्चन है कि पंचमढ़ी पर्वतीय श्रृंखला भारत के किस राज्य में स्थित है। कह रहा है कि पंचमढ़ी पर्वतीय श्रृंखला भारत के किस राज्य में स्थित है। तो 21 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा मध्य प्रदेश, ऑप्शन ए हो जाएगा। 22 नंबर क्वेश्चन है कि स्वतंत्र भारत की पहली बहुउद्देशीय परियोजना निम्नलिखित में से कौन एक है। स्वतंत्र भारत की पहली बहुउद्देशीय परियोजना निम्नलिखित में से कौन सा एक है। तो 22 का राइट आंसर हो जाएगा दामोदर घाटी परियोजना, ऑप्शन ए हो जाएगा। 23 नंबर क्वेश्चन है कि दिए गए कथनों में असत्य चयन करें, दिए गए कथनों में असत्य चयन करें। तो 23 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा 2011 की जनगणना के अनुसार हेनरी प्लाउडेन थे, ऑप्शन ए हो जाएगा, ये हमारा असत्य है। चलिए हम 24 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन करें तो 2011 के जनगणना के अनुसार सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति जनसंख्या प्रतिशत वाले 5 राज्यों का क्रम घटते क्रम में क्या होगा। घटते क्रम में क्या होगा। तो 24 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा मिजोरम, नागालैंड, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश और मणिपुर, ऑप्शन डी बी हो जाएगा। 25 नंबर क्वेश्चन है कि इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उद्यान अकादमी कहाँ अवस्थित है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उद्यान अकादमी कहाँ स्थित है। तो 25 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा रायबरेली, उत्तर प्रदेश, ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए हम 26 नंबर क्वेश्चन करें कि क्षेत्रफल की दृष्टि से छठा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा। क्षेत्रफल की दृष्टि से छठा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है। तो 26 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा 26 का राइट आंसर हो जाएगा यूरोप, ऑप्शन सी हो जाएगा। 27 नंबर क्वेश्चन है कि महासागर में ज्वार भाटा की उत्पत्ति के क्या कारण है। महासागर में ज्वार भाटा की उत्पत्ति के क्या कारण है। तो 27 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा गुरुत्वाकर्षण, अभिकेंद्रीय बल तथा अपकेंद्रीय बल के कारण होता है, ऑप्शन डी हो गया। 28 नंबर क्वेश्चन के ऊपरी मेंटल तथा निचली मेंटल के मध्य घनत्व संबंधित असंबंधता को क्या कहते हैं। कर ऊपरी मेंटल तथा निचली मेंटल के मध्य घनत्व संबंधित असंबंधता को क्या कहते हैं। तो 28 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा रेपेटी असंबंधता, ऑप्शन ए हो जाएगा। 29 नंबर क्वेश्चन के महाद्वीपीय क्रस्ट का निर्माण किन चट्टानों से मिलकर हुआ है। महाद्वीपीय क्रस्ट का निर्माण किन चट्टानों से मिलकर हुआ है। तो 29 का राइट आंसर हो जाएगा ग्रेनाइट चट्टान, ऑप्शन ए हो जाएगा। 30 नंबर क्वेश्चन कि पृथ्वी की भूपट्टी पर सबसे अधिक पाया जाता है भार के अनुसार। कर पृथ्वी की भूपट्टी पर सबसे अधिक पाया जाता है भार के अनुसार। तो 30 का राइट आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन, ऑप्शन ए हो जाएगा। 31 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से सत्य कथन का चयन करें। निम्नलिखित में से सत्य कथन का चयन करें। तो 31 का हमारा हो जाएगा उपरोक्त में से सभी, ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए हम 32 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। 32 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किसने अपनी पुस्तक
प्रिंसिपल ऑफ ह्यूमन जियोग्राफी में समाज की वृद्धि एवं विकास के लिए सांस्कृतिक पर्यावरण के महत्व को स्पष्ट किया है। किसने अपनी पुस्तक प्रिंसिपल ऑफ ह्यूमन जियोग्राफी में समाज की वृद्धि एवं विकास के लिए सांस्कृतिक पर्यावरण के महत्व को स्पष्ट किया है? तो 32 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा विडाल डी ला ब्लास, ऑप्शन ए हो जाएगा। 33 नंबर क्वेश्चन है कि महाविस्फोटक सिद्धांत बिग बैंग थ्योरी संबंधित है। तो 33 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ब्रह्मांड की उत्पत्ति से, ऑप्शन ए हो गया। ठीक है, चलिए 34 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। 34 नंबर क्वेश्चन करें कि निम्नलिखित में से किन दो ग्रहों के बीच क्षुद्र ग्रहों की पट्टी मौजूद है? निम्नलिखित में से किन दो ग्रहों के बीच क्षुद्र ग्रहों की पट्टी मौजूद है? तो 34 का राइट आंसर हो जाएगा मंगल एवं बृहस्पति, ऑप्शन ए हो जाएगा। 35 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में मौद्रिक नीति के व्यापक उद्देश्य रहे हैं। भारत में मौद्रिक नीति का व्यापक उद्देश्य रहे हैं। तो 35 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा एक और दो दोनों, यानी कि मूल्य स्थिरता के उचित परिणाम बनाए रखना, विकास में सहायता के लिए ऋण में पर्याप्त विस्तार सुनिश्चित करना, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा। 35 नंबर क्वेश्चन में आते हैं हम। ये 36 नंबर क्वेश्चन, 35 नंबर क्वेश्चन यहाँ छूट गया। 36 नंबर क्वेश्चन में आते, 36 नंबर सही है। 36 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन भारत सरकार की मौद्रिक नीति तैयार करती है? निम्न में से कौन भारत सरकार की मौद्रिक नीति तैयार करती है? तो 36 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा आरबीआई के गवर्नर, ऑप्शन डी हो जाएगा। 37 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से किस समिति के अनुशंसा के आधार पर भारत में नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना की गई थी? निम्न में से किस समिति के अनुशंसा के आधार पर भारत में नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना की गई थी? तो 37 का राइट आंसर हो जाएगा फिरवानी समिति, ऑप्शन ए हो जाएगा। 38 नंबर क्वेश्चन में आते हैं हम कि निम्नलिखित में से एक खुला बाजार संचालन किसका एक साधन है? निम्नलिखित में से एक खुला बाजार संचालन किसका एक साधन है? तो 38 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा मौद्रिक नीति, ऑप्शन सी हो गया। 39 नंबर क्वेश्चन है कि डॉट 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 अर्थव्यवस्थाओं में सभी उत्पादक संसाधन सरकार के स्वामित्व और नियंत्रण में होता है। तो 39 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा 39 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, ऑप्शन डी हो जाएगा। 40 नंबर क्वेश्चन है कि राजकोषीय नीति से तात्पर्य है। राजकोषीय नीति से तात्पर्य है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सरकार की राजस्व और व्यय नीति से संबंधित, ऑप्शन डी हो जाएगा। 41 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से स्वदेशी आंदोलन के समय गोल्डन लिंक की स्थापना किस वर्ष हुआ था? निम्नलिखित में से स्वदेशी आंदोलन के समय गोल्डन लिंक की स्थापना किस वर्ष हुआ था? तो इसका 41 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा 1905, ऑप्शन बी हो गया। चलिए हम 42 नंबर क्वेश्चन में आते हैं कि निम्नलिखित में से बिहार में अगस्त क्रांति के समय अनुग्रह नारायण सिंह को गिरफ्तार करके किस जेल में रखा गया था? निम्नलिखित में से बिहार में अगस्त क्रांति के समय अनुग्रह नारायण सिंह को गिरफ्तार करके किस जेल में रखा गया था? तो 42 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा बांकीपुर जेल, ऑप्शन बी हो जाएगा। 43 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से स्वतंत्रता आंदोलन के समय पटना में किसके नेतृत्व में महिलाओं ने विदेशी वस्तुओं की दुकानों के सामने धरना प्रदर्शन को सफल बनाया था? 43 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा उपरोक्त में से दोनों, हसन इमाम और विंध्यवासिनी देवी, ए और बी दोनों हो जाएगा। 44 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से बिहार के रोहतास से लेकर गया, औरंगाबाद, पटना, मुंगेर तथा भागलपुर तक विस्तृत करैल मिट्टी की प्रकृति कैसी है? तो 44 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्षारीय है, ऑप्शन बी हो गया। 45 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित नदियों में से किसके तट पर बिहार के जहानाबाद शहर स्थित है? जहानाबाद शहर स्थित है किस नदी के तट पर? तो 45 का राइट आंसर हो जाएगा दर्धा नदी, ऑप्शन सी हो गया। 46 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बादल के प्रवाची शब्द को दर्शाता है? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बादल के प्रवाची शब्द को दर्शाता है? तो ये वारिद, नीरद, पयोद, ऑप्शन ए हो जाएगा। 47 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से धर्म शब्द का विशेषण क्या है? धर्म शब्द का विशेषण क्या है? तो 47 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा धार्मिक, ऑप्शन ए हो गया।
48 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण है, हमारा है दिनकर, ऑप्शन सी हो गया। 49 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम शब्द का उदाहरण है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम शब्द का उदाहरण है, तो 49 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा मत्स्य, ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए हम आगे चलते हैं 50 नंबर क्वेश्चन में। 50 नंबर क्वेश्चन है कि कालीचरण की गाय बहुत काली है, वाक्य में काली शब्द क्या इंगित करता है। कालीचरण की गाय बहुत काली है, वाक्य में काली शब्द क्या इंगित करता है, तो 50 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा विशेषण करता है, ऑप्शन डी हो गया। 51 नंबर क्वेश्चन है कि हाल ही में महिला एशियाई हॉकी चैंपियन ट्रॉफी 2024 का टाइटल किसने जीता। हाल ही में महिला एशियाई हॉकी चैंपियन ट्रॉफी 2024 का टाइटल किसने जीती, तो 51 का राइट आंसर हो जाएगा भारत, ऑप्शन बी हो गया। 52 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस देश ने पानी की कमी के कारण आपातकाल की घोषणा की। निम्नलिखित में से किस देश ने पानी की कमी के कारण आपातकाल घोषणा की, तो 52 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा इक्वाडोर, ऑप्शन सी हो जाएगा। 53 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से हाल ही में भारतीय संविधान का अनावरण किस भाषा में नहीं किया गया है। निम्नलिखित में से हाल ही में भारतीय संविधान का अनावरण किस भाषा में नहीं किया गया है, तो 53 का राइट आंसर हो जाएगा कन्नड़, ऑप्शन सी हो जाएगा। 54 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से हाल ही में अंडर-8 विश्व कैडेट शतरंज चैंपियन कौन बने हैं। निम्नलिखित में से हाल ही में अंडर-8 विश्व कैडेट शतरंज चैंपियन कौन बने हैं, तो ये हमारा 54 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा दिव्यथित रेड्डी, ऑप्शन डी हो जाएगा। 55 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से हाल ही में कहाँ प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को विश्व शांति पुरस्कार मिला है। विश्व शांति पुरस्कार मिला है, तो 55 का राइट आंसर हो जाएगा अमेरिका, ऑप्शन बी हो जाएगा। 56 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से नवंबर 2024 में कितने युवा कलाकारों को उस्ताद बिस्मिल्लाह खां युवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, तो 56 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा 82, ऑप्शन सी हो जाएगा। 57 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से सागरेश्वर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी महाराष्ट्र के किस जिले में स्थित है। निम्नलिखित में से सागरेश्वर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी महाराष्ट्र के किस जिले में स्थित है, तो 57 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा सांगली, ऑप्शन डी हो जाएगा। 58 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से हाल ही में खबरों में रहा सिंकू ला पास किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है, तो 58 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन सी हो जाएगा। 59 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से हाल ही में वैश्विक प्रेषण के मामले में दुनिया का पहला देश कौन बना है। दुनिया का पहला देश कौन बना है, तो 59 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा 59 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा 59 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा भारत हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। 60 नंबर क्वेश्चन का हाल ही में इदासीसा नोगरंगा को किस पूर्वोत्तर राज्य की पहली महिला पुलिस महानिर्देशक नियुक्त किया गया है, तो 60 का राइट आंसर हो जाएगा मेघालय, ऑप्शन ए हो जाएगा। 61 नंबर क्वेश्चन हमारा मैथ का है, तो 61 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा। 62 का आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा। चलिए हम 63 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 63 का आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा। 64 का हमारा बी हो जाएगा। 65 का ए हो जाएगा। 66 का सी हो जाएगा। 67 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। 67 नंबर क्वेश्चन करें कि इंद्र शब्द की स्त्रीलिंग रूप क्या है। इंद्र शब्द की स्त्रीलिंग रूप क्या होगा, तो ये होगा इंद्राणी, ऑप्शन डी हो जाएगा। 68 नंबर क्वेश्चन उ ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है। उ ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है, तो 68 का राइट आंसर हो जाएगा ओष्ठ यानी ओष्ठ, ऑप्शन बी हो जाएगा। 69 नंबर क्वेश्चन है कि सूर्योदय का सही संधि विच्छेद क्या है। सूर्योदय का सही संधि विच्छेद क्या है, तो सूर्य प्लस उदय, ऑप्शन सी हो गया। 70 नंबर क्वेश्चन है अगर मगर करना का अर्थ क्या है। अगर मगर करने का अर्थ क्या है, ये होगा बहाने बनाना, ऑप्शन बी हो गया। 71 नंबर क्वेश्चन है कि अमीय का प्रवाची शब्द है। अमीय का प्रवाची शब्द है, तो 71 का राइट आंसर हो जाएगा सुधा, ऑप्शन डी हो जाएगा। 72 नंबर क्वेश्चन है 1995 में केंद्रीय विधानसभा के अध्यक्ष चुने गए राष्ट्रीय नेता कौन थे। 1925 में केंद्रीय विधानसभा के अध्यक्ष चुने गए राष्ट्रीय नेता कौन थे, तो 72 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा
72 का राइट आंसर हो जाएगा विट्ठल भाई पटेल, ऑप्शन डी हो जाएगा। 73 नंबर, निम्न में से कौन सा राज्य मुल्ला पेरियार बांध के साथ जुड़ा हुआ है? कर निम्न में से कौन सा राज्य मुल्ला पेरियार बांध के साथ जुड़ा हुआ है? तो 73 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा केरल, ऑप्शन सी हो जाएगा। 74 नंबर क्वेश्चन के विश्व प्रसिद्ध नर्तकी गुलाबो किस नृत्य शैली के लिए सबसे अधिक जानी जाती है? कहते विश्व प्रसिद्ध नर्तकी गुलाबो किस नृत्य शैली के लिए सबसे अधिक जानी जाती है? तो ये हमारा 74 का राइट आंसर हो जाएगा कालेबेलिया, ऑप्शन डी हो गया। 75 नंबर क्वेश्चन है कि राजहंस पर्व किस भारतीय राज्य में मनाया जाता है? राजहंस पर्व किस भारतीय राज्य में मनाया जाता है? तो 75 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा आंध्र प्रदेश, ऑप्शन डी हो जाएगा। 76 नंबर क्वेश्चन है कि नियम लोकसभा की कार्यवाही के संचालन और आचरण के लिए संसद भवन के समक्ष औपचारिक प्रस्ताव को शामिल नहीं करता है, इसलिए इस नियम के तहत किसी मामले का चर्चा बाद कोई मतदान नहीं हो सकता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा 76 का राइट आंसर हो जाएगा 193, ऑप्शन ए हो जाएगा। 77 नंबर क्वेश्चन का अंतर्राष्ट्रीय संधियों को लागू करने के लिए संसद पूरे या भारत के किसी भी हिस्से के लिए कोई भी कानून बना सकता है। क्वेश्चन कर रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय संधियों को लागू करने के लिए संसद पूरे या भारत के किसी भी हिस्से के लिए कोई भी कानून बना सकता है। तो 77 का ऑप्शन इधर हम देख लेते हैं और 77 का राइट आंसर जो हो जाएगा हमारा 77 का राइट जो आंसर हो जाएगा किसी भी राज्य के सहमति के बिना, ऑप्शन डी हो जाएगा। 78 नंबर क्वेश्चन के भारत के संविधान में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा में निहित होता है। तो 78 का राइट आंसर हो जाएगा राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में निहित होता है। मतलब कि भारत के संविधान में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में निहित है, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए हम आगे चलते हैं 79 में, भारत में सरकार की संसदीय प्रणाली है क्योंकि भारत में सरकार की संसदीय प्रणाली है क्योंकि 79 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है, ऑप्शन डी हो गया। 80 नंबर क्वेश्चन है कि किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा के निम्नलिखित में से कौन से परिणामों का होना आवश्यक नहीं है? तो 80 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा केवल 1 और 3, यानी कि राज्य का विधानसभा का विघटन, स्थानीय निकायों का विघटन 1 और 3 हो जाएगा, ऑप्शन बी हो गया। 81 नंबर क्वेश्चन के संयुक्त राष्ट्र व्यापार एवं विकास सम्मेलन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? संयुक्त राष्ट्र व्यापार एवं विकास सम्मेलन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो 81 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा जिनेवा, ऑप्शन ए हो गया। 82 है कि विश्व वानिकी दिवस से किस तिथि को मनाया जाता है? विश्व वानिकी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो 82 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा 21 मार्च, ऑप्शन ए हो गया। ठीक है, 83 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं कि रॉबिन रेडब्रेस्ट किस देश का राष्ट्रीय पशु है? रॉबिन रेडब्रेस्ट किस देश का राष्ट्रीय पशु है? तो 83 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा यूनाइटेड किंगडम, ऑप्शन ए हो जाएगा। 84 नंबर क्वेश्चन है कि सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्यों का निर्वाचन कितने वर्षों के लिए होता है? सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्यों का निर्वाचन कितने वर्षों के लिए होता है? तो 84 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा 84 का राइट आंसर हो जाएगा 2 वर्षों के लिए, ऑप्शन ए हो जाएगा। 85 नंबर क्वेश्चन है नोवोस्ती किस देश की समाचार एजेंसी है? नोवोस्ती किस देश की समाचार एजेंसी है? तो 85 का राइट आंसर हो जाएगा रूस की, ऑप्शन ए हो जाएगा। 86 से ओलंपिक ध्वज को सर्वप्रथम कब फहराया गया था? ओलंपिक ध्वज को सर्वप्रथम कब फहराया गया था? तो 1920 में, ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। 87 नंबर क्वेश्चन है कि पर्यावरण के परीक्षण एवं संरक्षण हेतु पर्यावरण संरक्षण अधिनियम भारत सरकार द्वारा कब पारित किया गया था? पर्यावरण के परीक्षण एवं संरक्षण हेतु पर्यावरण अधिनियम भारत सरकार द्वारा कब पारित किया गया था? तो 87 का राइट आंसर हो जाएगा 1986, ऑप्शन ए हो गया। 88 नंबर क्वेश्चन है कि सोनल मानसिंह किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है? सोनल मानसिंह किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है? तो 88 का राइट आंसर हो जाएगा भारतनाट्यम, ऑप्शन ए हो गया। ठीक है, 89 नंबर क्वेश्चन है कि रामरस सम्मेलन का मुख्य लक्ष्य क्या था? रामरस सम्मेलन का मुख्य लक्ष्य क्या था? तो 89 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा आर्द्र भूमि का संरक्षण, ऑप्शन ए हो जाएगा। 90 नंबर क्वेश्चन है कि टेबल टेनिस के लिए
खेल की सतह की लंबाई होती है, खेल की सतह की लंबाई होती है। तो हमारा 90 91 नंबर क्वेश्चन देख लेते, इधर होगा। इसका लंबाई होती है तो 90 का होता है 2.074 मीटर, ऑप्शन ए हो जाएगा। 91 नंबर क्वेश्चन कि एल के आडवाणी के द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम क्या है? एल के आडवाणी के द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम क्या है? तो 91 का राइट आंसर होगा ए प्रिंजर्स स्क्रैप बुक, ऑप्शन ए हो जाएगा। 92 नंबर क्वेश्चन है कि बैडमिंटन में विश्व खिताब जीतने वाला पहला भारतीय कौन था? बैडमिंटन में विश्व खिताब जीतने वाला पहला भारतीय कौन था? तो 92 का राइट आंसर हो जाएगा प्रकाश पादुकोण, ऑप्शन डी हो गया। 93 है निम्नलिखित में से कौन पेशेवर बैडमिंटन खिलाड़ी नहीं है? निम्नलिखित में से कौन से पेशेवर बैडमिंटन खिलाड़ी नहीं है? तो 93 का राइट आंसर हो जाएगा सानिया मिर्जा, ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। 94 नंबर भारत के विभिन्न राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय या क्षेत्रीय दल का दर्जा देने का अधिकार किसको प्राप्त है? भारत के विभिन्न राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय या क्षेत्रीय दल का दर्जा देने का अधिकार किसको प्राप्त है? तो ये हमारा 94 का राइट आंसर हो जाएगा। हमारा 94 का राइट आंसर हो जाएगा चुनाव आयोग, ऑप्शन सी हो गया। 95 नंबर क्वेश्चन के भारत के किसी राज्य में विधान परिषद का सृजन अथवा उसकी समाप्ति की जा सकती है? तो 95 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा राज्य विधानसभा के तत्संबंधी संकल्प पारित करने के संसद, ऑप्शन बी हो जाएगा। 96 नंबर क्वेश्चन है कि किसने विद्रोहियों को कुचलने के लिए अशोक को तक्षशिला भेजा था? किसने विद्रोहियों को कुचलने के लिए अशोक को तक्षशिला भेजा गया था? ये हमारा 96 का राइट आंसर हो जाएगा बिंदुसार, ऑप्शन ए हो गया। 97 नंबर क्वेश्चन को शुद्ध अरबी सिक्के जारी करने वाला पहला तुर्क सुल्तान कौन था? शुद्ध अरबी सिक्के जारी करने वाला पहला तुर्क सुल्तान कौन था? तो 97 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा इल्तुतमिश, ऑप्शन ए हो गया। 98 नंबर क्वेश्चन है कि मुसलमानों को अंग्रेजी शिक्षा और आधुनिकीकरण की ओर ले जाने का श्रेय किसे है? मुसलमानों को अंग्रेजी शिक्षा और आधुनिकीकरण की ओर ले जाने का श्रेय किसको है? तो 98 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा सर सैयद अहमद खां, ऑप्शन ए हो जाएगा। 99 नंबर क्वेश्चन है कि वर्ष 1887 में शिव नारायण अग्निहोत्री ने देव समाज की स्थापना कहाँ की थी? कह रहा कि वर्ष 1857 में शिव नारायण अग्निहोत्री ने देव समाज की स्थापना कहाँ की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा 99 का लाहौर में, ऑप्शन ए हो गया। इस लास्ट क्वेश्चन है इस पीडीएफ का। वर्ष 1936 में किसने स्वतंत्र श्रमिक पार्टी की स्थापना की थी? वर्ष 1936 में किसने स्वतंत्र श्रमिक पार्टी की स्थापना की थी? तो 100 का राइट आंसर हो जाएगा बी आर अम्बेडकर, ऑप्शन ए हो जाएगा। यहाँ हम लोग का 100 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अगर आप चैनल पर पहली बार हो और मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे अगर आपको इसका PDF चाहिए तो PDF के लिए आप व्हाट्सएप मैसेज कीजिए। व्हाट्सएप नंबर है 80 51 17 82 05 पर आप व्हाट्सएप मैसेज कीजिए या डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम लिंक डाल दिया जाएगा, वहाँ से भी आप PDF कलेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में।